साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राज्य विधानमंडल। हम चर्चा करेंगे कि राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होता है, राज्य विधानमंडल में कौन कौन शामिल है, राज्य विधानमंडल का अगर कोई प्रावधान है तो वो किस अनुच्छेद में किया गया है। पूरी की पूरी जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होता है, क्या इस चीज़ का प्रावधान है? इस चीज़ का प्रावधान किया गया है और इस चीज़ का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत प्रावधान किया गया है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा और इस राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा तीनों से मिलकर होगा। अब आपका प्रश्न यह है कि विधान परिषद तो भारत के 6 राज्यों में है, क्या बाकी राज्यों में विधानमंडल नहीं होगा? तो बाकी राज्यों में विधानमंडल होगा, लेकिन उसका निर्माण कैसे होगा? राज्यपाल से, विधानसभा से। राज्यपाल और विधानसभा दोनों मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन करेंगे। इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, एक दो प्रश्न भी हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं और जानते हैं कैसे प्रश्न आने की संभावना है और कैसे प्रश्न आते हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल की। इसका पहले हम बात करते हैं प्रावधान की। प्रावधान कहाँ किया गया है? 168 में किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य में कौन सा मंडल होगा? राज्य विधानमंडल होगा, जिसका गठन, इसमें यह भी लिखा हुआ है जिसका गठन। अब इस गठन में कौन कौन शामिल है? इस गठन में शामिल है राज्यपाल, इस गठन में शामिल है विधानसभा, इस गठन में शामिल है विधान परिषद शामिल है। कौन है? विधान परिषद। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि विधान परिषद जो भारत के 6 राज्यों में विद्यमान है, तो इसके अलावा क्या भारत में 6 राज्यों में ही राज्य विधानमंडल होगा, बाकी किसी में नहीं होगा? तो इसका मतलब यह है कि जिस राज्य में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों हैं, वहाँ तो राज्य विधानमंडल का गठन तीनों से मिलकर होगा। लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, वहाँ ये 2 मिलकर क्या करेंगे? राज्य विधानमंडल का गठन करेंगे, निर्माण करेंगे। राज्य विधानमंडल के गठन में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों शामिल हैं। क्या राज्यपाल विधानसभा का सदस्य होता है? क्या राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य होता है? तो राज्यपाल क्या संसद का सदस्य होता है? नहीं, राज्यपाल न तो संसद का सदस्य होता है, न विधानसभा का सदस्य होता है, न विधान परिषद का सदस्य होता है, लेकिन राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। कौन सा अंग माना जाता है राज्यपाल? अभिन्न अंग, अभिन्न अंग। और क्यों माना जाता है? जिसके पीछे कारण ये है, इन कारण से माना जाता है। विधानसभा, विधान परिषद, ये जब दोनों या उनमें से दोनों मिलकर कोई विधि का निर्माण करते हैं, कोई कानून का निर्माण करते हैं। अगर विधानसभा कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाता है, विधान परिषद कोई विधि या कानून बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर किसका रूप लेते हैं? अधिनियम का रूप लेते हैं। और ये अधिनियम का रूप तभी लेंगे जब इस पर साइन किसके होंगे? राज्यपाल के होंगे। राज्यपाल राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के द्वारा बनाई गई विधि व कानून पर हस्ताक्षर करता है, उसके पश्चात ये अधिनियम का रूप धारण करता है। इसलिए राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग बनाया गया है। अब हम बातचीत करेंगे कि इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में क्या जानकारी मिलती है। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में
और भी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारियाँ मिलती है, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्या मिलती है? उन 6 राज्यों के अंदर जहाँ विधान परिषद है, उन 6 राज्यों के नामों का जब उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में मिलता है। किन 6 नामों का उल्लेख? जहाँ क्या है? विधान परिषद है। और विधान परिषद कहाँ कहाँ है? तो इसमें जब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 तो उसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। कौन सा गाना? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां क्या विद्यमान है? विधान परिषद। और इन 6 राज्यों के नामों का जो उल्लेख मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में मिलता है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 का जब अध्ययन करते हैं तो उन 6 राज्यों के नामों का उल्लेख है जहां विधान परिषद है। अब हम बातचीत करते हैं आगे कि आगे भी क्या कोई जानकारी मिलती है। तो हम अब बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 क्या बतलाता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 यह बतलाता है कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार अनुच्छेद 169 यह कहता है कि राज्य विधान परिषद का गठन, राज्य विधान परिषद का समाप्ति, दोनों की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया का उल्लेख 169 में किया गया है। एक बार मैं पुनः आपको दोहराता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में 2 चीजों का उल्लेख किया गया है। एक तो विधान परिषद का गठन कैसे होता है और विधान परिषद की समाप्ति कैसे होती है। साथियों, आप एकदम ध्यानपूर्वक सुनिए, दोनों की प्रक्रिया एक ही है और दोनों की प्रक्रिया एक है। इसी प्रक्रिया के तहत तो गठन होता है, इसी प्रक्रिया के तहत समाप्ति होती है। किसकी समाप्ति? विधान परिषद की समाप्ति होती है। कैसे होता है विधान परिषद का गठन? तो सुनो कैसे होता है विधान परिषद का गठन। जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, उस राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लेकर आएगी। क्या करेगी? जिस राज्य में विधान परिषद का गठन होना है उस राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लेकर आएगी और उस प्रस्ताव को तत्कालीन जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत व उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव को पारित करती है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव को क्या करती है? पारित करती है। यह प्रस्ताव जाता है संसद के पास में और अगर संसद इस प्रस्ताव पर सहमति जता देती है तो उस राज्य में या संसद क्या करती है? उस अपने साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है। तो ये प्रस्ताव के माध्यम से उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अगर आपको समाप्ति करनी है तो इसी प्रकार जिस राज्य में विधान परिषद की समाप्ति करनी है, और हमें पता है काफ़ी राज्यों में विधान परिषद थी लेकिन इसकी समाप्ति कर दी गई, समाप्ति करनी है तो उस राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लेके आएगी और उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करके आगे संसद अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो उस राज्य में क्या हो जाता है? विधान परिषद की समाप्ति हो जाती है। साथियों, पूरी की पूरी जानकारी हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको भी लिखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। हम यहाँ लिख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के बारे में। 169 क्या बतलाता है? 169 यह कहता है राज्य
विधान परिषद, राज्य विधान परिषद के गठन व उत्साधन, या इसको ये कहे समाप्ति के प्रावधान के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा, विधान परिषद का उत्साधन यानी समाप्ति कैसे होगा, पूरी की पूरी जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में मिलती है। अब हमने पढ़ा इसका गठन कैसे होता है, इसकी समाप्ति कैसे होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है उस राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लाती है जिसको कुल सदस्य संख्या के बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजती है और संसद अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करे तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन व उत्साधन किया जा सकता है। कि जिस राज्य में आपको विधान परिषद का गठन करना है तो आपको क्या करना है, आपको उस राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाना है और वो प्रस्ताव लाके कुल सदस्य संख्या के बहुमत व उपस्थित हुए मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करके संसद के पास में भेजा जाता है और संसद अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ये प्रस्ताव को पारित कर देती है। तो उस राज्य में क्या होता है, विधान परिषद का गठन होता है और इसी प्रकार प्रस्ताव पारित करके वापस संसद के पास में भेजा जाता है। तो उस राज्य में विधान परिषद की समाप्ति की जा सकती है। इनके बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे आगे क्या है, आगे है विधानसभा की संरचना। अब हम पहले विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम पढ़ेंगे विधान
परिषद के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के साथ साथ में चर्चा करेंगे और हम पढ़ेंगे एक एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। अगर साथियों अध्ययन करें विधानसभा के बारे में, तो विधानसभा की संरचना, विधानसभा का गठन, विधानसभा के सदस्य संख्या, विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या, विधानसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, विधानसभा की गणपूर्ति, विधानसभा सदस्यों की शपथ, पूरी की पूरी जानकारी, निर्योग्यता, एक एक विधानसभा का गठन, पूरी की पूरी कहानी हम यहाँ पढ़ेंगे और कहानी के माध्यम से एक एक चीज़ को हम याद करेंगे और साथ में एक एक अनुच्छेद का भी हम अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं विधानसभा के गठन के बारे में। विधानसभा का गठन किस प्रकार होगा, विधानसभा की संरचना किस प्रकार होगी, इस चीज़ का जो प्रावधान किया गया है वो कहाँ पर किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के बारे में अध्ययन करें तो हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है। और क्या जानकारी प्राप्त होती है कि विधानसभा की संरचनाओं का उल्लेख किया गया है। किसकी संरचना का उल्लेख, विधानसभा की संरचना का उल्लेख। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या जानकारी मिलती है, विधानसभा के संरचना का उल्लेख किया गया है। हम यहाँ लिख सकते हैं विधानसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। विधानसभा का गठन किस प्रकार होगी, अधिकतम संख्या कितनी होगी, न्यूनतम संख्या कितनी होगी, क्या अपवाद भी है क्या, पूरी की पूरी जानकारी एक कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। साथियों हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के माध्यम से। 170 किस चीज का उल्लेख है, विधानसभा की संरचना का उल्लेख, कि विधानसभा का गठन कैसे होगा और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, न्यूनतम कितनी होगी, क्या कोई अपवाद है। साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में ये जानकारी मिलती है कि विधानसभा का गठन कैसे होगा और गठन किस प्रकार होगा। विधानमंडल का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन विधानमंडल में विधानसभा शामिल है। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी। अधिकतम की बात करें तो 500 और न्यूनतम की बात करें तो 60, कि आप विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या तो 500 रख सकते हो और न्यूनतम कितनी रख सकते हो, 60। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बात करें गोवा की, मिजोरम की, सिक्किम की। गोवा में भी विधानसभा सदस्य संख्या 40 है, मिजोरम भी विधानसभा सदस्य संख्या 40 है और सिक्किम में विधानसभा सदस्य संख्या 32 है। तो ये क्या माने जाते हैं, अपवाद माने जाते हैं। अगर आपको इनकी न्यूनतम, अगर कोई किसी राज्य में ऐसा सिस्टम हो गया कि वहाँ जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 60 से कम आ रहे हैं, तो वहाँ आपको संविधान में क्या करने पड़ेंगे, संशोधन करने पड़ेंगे और संविधान संशोधन के माध्यम से उस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे न्यूनतम संख्या का। हम बातचीत कर रहे हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या तो 50 होगी, न्यूनतम कितनी होगी, 60 होगी। अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी और न्यूनतम कितनी होगी, 60 होगी। अपवाद के रूप में बातचीत करें तो अपवाद के रूप में बात करें, हम यहाँ लिखें मिजोरम 40, यहाँ लिखे गोवा 40, यहाँ लिखे सिक्किम 32। ये हमारे क्या माने जाते हैं, अपवाद माने जाते हैं। किसके अपवाद, न्यूनतम सदस्य संख्या के अपवाद माने जाते हैं। मिजोरम की विधानसभा के सदस्य 40 है, गोवा में 40 और सिक्किम में कितने हैं, 32 हैं। ये माना गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में जानकारी मिलती है। क्या साथियों इसमें अधिकतम सदस्य संख्या में भी कोई प्रावधान कर सकते हैं या इसमें भी कोई कुछ संशोधन कर सकते हैं? तो इसके लिए एक हम बात पढ़ते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001 के बारे में, कि 84वां संविधान संशोधन 2001 ये कहता है कि 2026 तक विधानसभा सदस्य संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
विधानसभा सदस्य संख्या में 2026 तक किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस चीज़ का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से जानकारी मिलती है। हम यहाँ पढ़ते हैं 84वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसमें क्या कहा गया है? 2026 तक विधानसभा के सदस्य संख्या में बदलाव नहीं किया जाएगा। बदलाव नहीं किया जाएगा कि 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक सदस्य संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद में बदलाव किया जा सकता है। ये हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के बारे में पढ़ा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 क्या कहता है? विधानसभा की संरचना, विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य संख्या होगी, कितने न्यूनतम सदस्य संख्या होगी, कौन कौन से अपवाद है, इनकी जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में दी गई है। 170 में कहा गया है कि अधिकतम सदस्य संख्या 500, न्यूनतम 60। लेकिन हमने पढ़ा है कि मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है। तो इनका उल्लेख संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया है। अब हम पढ़ रहा है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक विधानसभा की सदस्य संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, बदलाव नहीं किया जाएगा। तो अब इनका निर्वाचन पढ़ते हैं हम। निर्वाचन किस प्रकार से होता है, कौन करता है, क्या इनकी निर्वाचन विधि है? अगर बात करें निर्वाचन की, निर्वाचन की बातचीत करें तो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में ही दिया गया है। क्या दिया गया है कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा। क्या कहा गया है कि जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है उसका नाम राजस्थान के या उसके विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम है, वो वोट दे सकता है। और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो आदमी विजय घोषित होता है। तो पहले निर्वाचन के बारे में क्या पढ़ लेते हैं कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ लिख लेते हैं, वैश्विक मताधिकार के आधार पर किसके द्वारा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कौन चुनती है? जनता। कैसे चुनती है? वैश्विक मताधिकार के आधार पर। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसका निर्वाचन जो अपने आती है, वोटर लिस्ट वगैरह आती है, उनमें उसका नाम है, मतदाता सूची में नाम है, वो आदमी क्या कर सकता है? वोट दे सकता है और वो आदमी वोट में भागीदारी में भाग लेता है। अब हम बातचीत करते हैं निर्वाचन पद्धति के बारे में कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, किस प्रकार आदमी विजय घोषित होता है, कौन आदमी विजय घोषित होता है। तो निर्वाचन पद्धति में ये कहा गया है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजय होता है। अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है उसमें 20 या 25 उम्मीदवार हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो वहाँ का क्या होता है? एमएलए होता है। वो वहाँ का क्या होता है? विधायक बनता है। और ये
जनता प्रत्यक्ष रूप से उनका क्या करती है, निर्वाचन करती है। साथियों, अगर हम बातचीत करें कार्यकाल के बारे में कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना माना जाता है, विधानसभा सदस्य के माध्यम से अगर बातचीत करें तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना माने जाता है। कार्यकाल की अगर बातचीत करें तो सामान्य रूप से 5 वर्ष का इनका कार्यकाल माना जाता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व ही राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा का विघटन कर सकता है। हमने ये कहा है कि सामान्य रूप से कार्यकाल तो माना जाता है 5 साल का, और 5 साल से पहले भी राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कभी बढ़ाया गया था या नहीं बढ़ाया गया था, या कभी बढ़ाया जा सकता है। साथियों, एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो, देश में क्या लगा हो? राष्ट्रीय आपात लगा हो, और संसद विधि के माध्यम से, संसद कानून के माध्यम से राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है? संसद राष्ट्रीय आपात के समय विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 1 बार बढ़ा सकती है, और ऐसा संसद अनेक बार कर सकती है। इसके अलावा पहले हम कुछ बातें यहाँ लिख लेते हैं, बाद में हम चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं कार्यकाल के बारे में। किसका कार्यकाल? विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल माना जाता है 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ सामान्यतः 5 वर्ष। क्या है? सामान्यतः 5 वर्ष। इसका मतलब हुआ कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं कि विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का फिक्स नहीं है कि एक बार निर्वाचित हो गया तो 5 साल तक ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ इसको पहले भी भंग किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं। विधानसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक माना जाता है। कितने वर्ष तक माना जाता है? 5 साल तक। लेकिन क्या है ये लेकिन? क्या कहता है ये लेकिन? ये कहता है लेकिन राज्यपाल विधानसभा को पहले ही भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? पहले भंग कर सकता है या पहले ही विघटन कर सकता है विधानसभा का। अब इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है कि क्या विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का ही है? क्या विधानसभा को राज्यपाल 5 साल से पहले भी उसको भंग कर सकता है? क्या कभी कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है? तो साथियों, बढ़ाया जा सकता है, और उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि अगर देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो, देश में कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात लगा हो, और राष्ट्रीय आपात के तहत संसद ऐसी विधि या कानून बनाए तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और हर 1 साल के बाद में संसद विधि के माध्यम से विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देश में राष्ट्रीय आपात के समय संसद विधि बनाकर विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए
1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है कि देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो, यह शर्त है कि देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ ही हो, और उस आपात की स्थिति में अगर संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर और क्या करे, विधि और कानून के माध्यम से विधानसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और ऐसा संसद अनेक बार कर सकती है। यह जरूरी नहीं है कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया, अनेक बार कर सकती है। बात समझ में आई? मैं ये कह रहा हूं कि देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो या राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो, स्थिति नहीं, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो, और अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो तो संसद क्या कर सकती है, एक विधि और कानून के माध्यम से और विधानसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। साथियों, इसके अलावा भी क्या हुआ था? इसके अलावा भी एक घटना और घटी थी।